गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 18 आर होम अर्थ स्टार्ट किया था। अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़े थे लैंड फॉर्म्स ऑन दी अर्थ, कि अर्थ पर, पृथ्वी पर लैंड फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वाटर बॉडीज ऑन दी अर्थ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वाटर बॉडीज मतलब पानी के जो स्रोत है वो कौन कौन से होते हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। जो पृथ्वी का 3/4 3/4 जो हिस्सा है वह पानी से कवर है। इट इज़ फाउंड इन मेनी फॉर्म्स। ठीक है, इसके बहुत तरह के प्रकार होते हैं। फर्स्ट है रिवर्स। रिवर्स मतलब होती नदियाँ। नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर रिवर की पिक्चर भी दी हुई है। रिवर्स आर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। ठीक है, पानी जो है वह एक बहुत बड़ा नदी जो है, नदियाँ जो है वह पानी का एक बहुत बड़ा बहता हुआ क्या है, स्रोत है। The snow on mountains melts into water and flows down in the form of rivers. जो बर्फ़ होती है वो भी पहाड़ों से मेल्ट होकर पानी के रूप में बहकर नीचे आती है और नदियों में मिलती है, और वह क्या बनती है, नदियाँ बन जाती हैं। ठीक है, पहाड़ों पर जमी हुई जो बर्फ़ होती है जब वह गर्मी के दिनों में पिघलती है तो वह नदियों का रूप ले लेती है। These water is used for many purposes like drinking, cleaning, etc. ये जो पानी है इसका उपयोग बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि पानी पीने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, नहाने के लिए, बहुत सारे काम के लिए नदियों का पानी यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट है सीज एंड ओशंस। ठीक है, समुद्र और महासमुद्र, महासागर। सीज आर लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, जो समुद्र होते हैं वो पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। बिग सीज आर कॉल्ड ओशंस। जो बड़े समुद्र होते हैं उनको महासागर कहा जाता है। द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशंस इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, जो समुद्र और महासागरों का पानी होता है वो खारा होता है, इसको पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ओशंस की पिक्चर दी हुई है। इसमें बहुत दूर दूर तक कोई किनारा नहीं दिखाई देता है, बहुत बड़ा होता है ये समुद्र और जो महासागर है दोनों। ओनली 1% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर डेट वी कैन एक्चुअली यूज़। अभी जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं उसमें से 100 में से 1% जो वाटर है वो हमारे यूज़ के लिए हैं। बाकी पानी हम यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि या तो नदियों में गंदगी है या फिर जो समुद्र और महासागर का जो पानी है वो क्या है, बिल्कुल खारा है, जिसको हम पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सेव द अर्थ। हम हमारी पृथ्वी को किस तरह से बचा सकते हैं। अर्थ इज आवर होम। पृथ्वी हमारा घर है। इट गिव्स अस एयर, वाटर एंड लैंड टू लिव। ठीक है, ये हमको हवा, पानी और रहने के लिए क्या देती है, जगह देती है। वी मस्ट कीप इट क्लीन। हमको इसको साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। ड्यू टू मेनी ऑफ आर एक्टिविटीज सच एज कटिंग ट्रीज, पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन एयर एंड वाटर, वी आर पोल्यूटिंग द अर्थ एंड मेकिंग इट अनसेफ फॉर आर लिविंग। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ड्यू टू मेनी ऑफ आर एक्टिविटीज़, हमारी बहुत सारी हरकतों के कारण, एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे कि पेड़ों को काटना या फिर जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको हवा और पानी में बहाना, गंदा करना पानी को और हवा को प्रदूषित करना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी को पल्यूट कर रहे हैं, उसको प्रदूषित कर रहे हैं और हमारे रहने की जगह को हम अनसेफ बना रहे हैं। ठीक है, उसको असुरक्षित बना रहे हैं। वी कैन सेव दी अर्थ बाय डूइंग सम थिंग्स सच एज। हम हमारी पृथ्वी को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बताई गई है कुछ बातें, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम हमारी अर्थ को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट है वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड नॉट किल एनिमल्स। हमको जानवरों को नहीं मारना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड मेक द अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हमको हमारी पृथ्वी को हरा भरा और सुंदर बनाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमको पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड सेव पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमको
पेपर जो हम पेपर यूज़ करते हैं उसको बचाना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी हमको बचाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें या तो पेड़ से बनती है या पानी से बनती है, और दोनों ही चीज़ हमारे लिए क्या है, बहुत ही कीमती है। देखो यहाँ पर कितनी सुंदर और कितनी अच्छी पिक्चर दी हुई है। डू नॉट कट ट्रीज, ठीक है, पेड़ों को मत काटो, ठीक है। बहुत सुंदर ये पिक्चर यहाँ पर दी हुई है। नाउ नेक्स्ट आपको एक एक्सरसाइज और दी हुई है नीचे, कलर द एक्टिविटीज़ दैट हेल्प प्रोटेक्ट द अर्थ। यहाँ पर 1 2 3 4 एक्टिविटीज़ दी हुई है, तो आपको इस एक्टिविटीज़ में से देखना है कि कौन सी एक्टिविटी हमारी पृथ्वी को बचाने का काम कर रही है, उसको आपको कलर करना है, ठीक है, बाकी को आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है इसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आप अच्छे से पूरा चैप्टर रीड करेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ओके, और जो जो भी एक्सरसाइज मैंने दी है वो अभी आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।